अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक डिस्क्राइब करने लगा हूँ वो है सेल वाल। आप लोग आ जाएँ पेज नंबर 57 के ऊपर, अपनी किताब का पेज नंबर 57, और ये टॉपिक है सेल वाल। सेल वाल के बारे में मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहली बात क्या है कि सेल वाल होती क्या है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और ये बात तो हर बंदा जानता है कि सेल वाल प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। प्लांट्स की जो आउटर सेल की आउटर सरफेस होती है उसको हम सेल वाल कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्लांट सेल है, एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल हमेशा जो होता है वो इसी तरीके से चौरस होगा, एनिमल सेल गोल होगा, प्लांट सेल ये होगा। ये प्लांट सेल की जो बाहर वाली सरफेस है इसको हम नाम देते हैं सेल वाल का। और सेल वाल के अंदर बाकी सेल मेम्ब्रेन होती है सेल वाल के अंदर, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाकी न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स की जो बाहर वाली सरफेस होती है, बाहर वाली सेल की जो सतह होती है उसको हम सेल वाल का नाम देते हैं। तो अब सेल वाल जो होती है नॉन लिविंग भी होते हैं, इधर नॉन, अच्छा एक बात ये है कि सेल वाल जो है ना हमेशा नॉन लिविंग होगी, लिविंग नहीं होगी। जिस तरह ये आप लोगों की किताब के ऊपर लिखा हुआ है कि सेल वाल इज़ अ नॉन लिविंग, या लिखा भी हुआ है, मेंशन भी कर दिया उन्होंने, सेल वाल इज़ अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल। नॉन लिविंग और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है सेल का, लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आप लोगों को बताया है ना कि ये देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर वाली जो वाल है ना उसे हम सेल वाल कहते हैं। वही बात वो कर रहा है कि उसके अंदर क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कहता वो उसकी कहने का मतलब वही है जो मैं आपको कह रहा हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो वाल है उसको हम सेल वाल का नाम दे रहे हैं। प्लांट सेल की आउटर सरफेस जिसके अंदर वो सेल छुपा हुआ है उसको हम सेल वाल का नाम दे रहे हैं। जैसे कछुआ होता है, कछुए का जो ऊपर वाला खोल होता है, आप समझ लें वो सेल वाल है, क्योंकि वो उस खोल के अंदर छुप जाता है, उसको अपने ऊपर ढांप लेता है। तो सेल वाल का जो मेजर रोल है वो है प्रोटेक्शन। सेल वाल प्रोटेक्ट करती है किसी भी चीज़ को। सो इट है, जो इसका मेजर रोल है वो प्रोटेक्शन है। ये सेल को बैरूनी ख़तरात से, एक्सटर्नल जो उसको एटमॉस्फेयर से ख़तरात लाहक होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये बाहर वाली सतह है। जिस तरह हमारी स्किन नहीं होती, हमारी स्किन भी हमें बाहर से जो जितना जो ऐसा भी दर्जा हरारत है या फिर कोई भी इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट से हमारी स्किन हमें बचाती है। बिल्कुल इसी तरह जो सेल वाल है उसका काम भी यही है कि प्लांट्स को बचाना। सेल वाल का सेम काम यही है जैसा काम हमारी स्किन का है, या जैसा काम कछुए के खोल का है, कि बाहर से बचाना, बाहर से जितने भी खतरात हैं उनसे बचाना। अच्छा, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड मतलब ठोस, सख्त सा, जिस तरह कछुए का खोल होता है, क्योंकि इसका काम प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन जो होगी वो रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से ही होगी। रिजिड स्ट्रक्चर ही उस प्रोटेक्शन को परफॉर्म करेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का। अच्छा, इसके कुछ इन्होंने काम लिखे हुए या मेंशन किए हुए, देखें ज़रा। ये प्रोवाइड करता है शेप प्रोवाइड करता है, क्योंकि सेल, प्लांट के सेल को अगर हम देखें तो प्लांट का सेल मैंने आपको पहले भी बताया था कि चौरस सा है, चौरस सा। तो ये चौरस इसकी शेप की वजह से ही है ना, इसकी शेप ऐसी है कि उसने इसको इस तरह ढांपा हुआ है
कि प्लांट के सेल को खास स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कर रहा है। तो सेल वाल का पहला काम क्या है? फंक्शन अगर हम बात करें, सेल वाल के फंक्शंस की बात करें, तो सबसे पहला इसका फंक्शन है, ये प्रोवाइड करता है शेप। सेकंड फंक्शन ये है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसके ख़िलाफ़? बाहर के इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़, किसी चीज़ के मुकाबले के लिए, बचने के लिए, प्लांट को बचाने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पहला फंक्शन शेप, सेकंड फंक्शन स्ट्रेंथ, और थर्ड फंक्शन जो है इसका सेल वॉल का, वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन उसी टाइम वो प्रोवाइड करेगा जब वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। स्ट्रेंथ के बगैर प्रोटेक्शन नहीं हो सकती। किसी भी मुल्क की आर्मी उस टाइम ही उस मुल्क को प्रोटेक्ट कर सकती है, उस मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर सकती है जब वो ख़ुद मज़बूत हो। अगर वो ख़ुद मज़बूत नहीं होगी तो वो अपने मुल्क का सही तरीके से डिफेंस नहीं कर पाएगी, उसका दिफा नहीं कर सकेगी, डिफेंड नहीं कर सकेगी। सो जब ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा तो नेक्स्ट फंक्शन इसका आ जाएगा प्रोटेक्शन। और इसके अलावा इसका चौथा जो फंक्शन ये है वो है सपोर्ट। सो इसके 4 बेसिक फंक्शंस हैं सेल वॉल के। ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसके अलावा सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये 4 बेसिक फंक्शंस हैं सेल के, और ये इस तरह पेपर के अंदर भी आ सकते हैं। इन प्लांट सेल की जो होती है वैरायटी ऑफ केमिकल होती हैं। अच्छा, सेल वॉल सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती, सेल वॉल डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे सेल वॉल ज़्यादातर 3 तरह की होती है। एक है प्राइमरी वॉल, दूसरी सेल वॉल होती है सेकेंडरी वॉल, और थर्ड टाइप की जो सेल वॉल होती है उसको हम कहते हैं यहाँ खैर इन्होंने आप लोगों के पास 2 ही मेंशन की हुई हैं, तो आप लोग अभी 2 तक ही रहें। वैसे थर्ड वाली को टर्शरी का नाम दिया जाता है, लेकिन खैर आपने अपनी बुक के हिसाब से चलना है। तो ये पहली प्राइमरी है, और इसके बाद वाली जो है सेकेंडरी है। कहने का मतलब ये है कि सेल्स वाल जो होती हैं वो 2 तरह की किताब के अंदर डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल। अब सेल वाल जो होती है वो डिफरेंट तरह के केमिकल से मिलके बनी होती है, मुख्तलिफ केमिकल्स होती हैं। सेल वाल में पहले भी बता चुका हूँ, ये प्लांट स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल के अंदर सेल वाल नहीं पाई जाती, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही सेल वाल पाई जाती है। हाँ, सेल वाल फंजाई में भी पाई जाती है। फंजाई को हमने फिर इसी वजह से अलहदा क्लासिफिकेशन में अलहदा उसका किंगडम बनाया था ना, किंगडम फंजाई, क्योंकि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल से मिलते हैं, कुछ प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये मिलते हैं कि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, दूसरे जानदारों से खुराक हासिल करके खाती है। प्लांट से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये मिलते हैं कि उसके अंदर सेल वाल पाई जाती है, और वो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे पौधा है, जैसे मशरूम हो गई। वो उस वक्त एग्जांपल मैंने दी थी आप लोगों को। तो इसी वजह से हाँ, एक डिफरेंस होता है प्लांट्स और एनिमल्स की प्लांट्स और फंजाई की सेल वाल में। वो क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस ये है कि हमेशा जो प्लांट की सेल वाल होगी, प्लांट सेल वाल, ये बनी होगी सेलुलोज से, लेकिन जो फंजाई की सेल वाल होगी ये बनती है काइटन से। ये जो दोनों है ना, सेलुलोज और काइटन, ये दोनों क्या चीज़ हैं? केमिकल्स हैं। कहने का मतलब ये है सेल वाल जो होती है, सेल वाल किस चीज़ से मिलके बनी होती है? केमिकल से। चाहे वो काइटन हो, काइटन से बनेगी तो वो किसकी हो जाएगी? फंजाई की सेल वाल। अगर वो सेल वाल सेलुलोज से मिलके बनी होगी
तो वो किसकी हो जाएगी, प्लांट सेल की। अब हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वाल को, जो कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये 2 तरह की सेल वाल होती हैं। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी सेल वाल की तरफ। प्राइमरी सेल वाल बनी होती है सेलुलोज से, ये हम प्लांट्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो केमिकल पाया जाता है प्राइमरी सेल वाल में, उसका नाम है सेलुलोज। और सेकेंडरी सेल वाल जो होती है ये प्राइमरी के अंदर होती है। मिसाल के तौर पे एक हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी। ये मिसाल के तौर पे प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल की प्राइमरी वाल के अंदर, ये सेकेंडरी वाल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियस और बाकी जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो भी हो गया, ये होगी मेम्ब्रेन। सबसे बाहर वाली प्राइमरी सेल वाल, और उसके अंदर वाली ये वाली सेकेंडरी, और सबसे अंदर इसके ये मैंने आपको बता दिया है सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से एक प्लांट सेल जो होता है। अच्छा, एक और बात भी है कि प्लांट सेल में कुछ जगहों पे सिर्फ प्राइमरी सेल वाल ही पाई जाती है, और कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं कि जिनमें प्राइमरी भी पाई जाती है और सेकेंडरी भी पाई जाती है। जैसे जाइलम, जिसके ज़रिए वाटर की तरसील होती है, पानी की तरसील होती है पौधों के अंदर। पौधे ज़मीन से पानी पीते हैं, मतलब है कि पानी जड़ों के ज़रिए जाता है, उनके अंदर जाता है, उनके तनों तक और उनके पत्तों तक लेके कौन जाता है, जाइलम जाता है। तो जाइलम टिश्यूज़ जो होती हैं उनके अंदर सेल वाल दोनों तरह की पाई जाती है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। ये किसके अंदर पाई जाती है, जाइलम के अंदर। ये दोनों पाई जाती हैं जाइलम के अंदर। अच्छा, सेकेंडरी सेल वाल जो होती हैं ना, सेकेंडरी सेल वाल के हवाले से अगर हम बात करें, सेकेंडरी की बात करें, तो सेकेंडरी सेल वाल के कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये ज़्यादा थिक होती है, थिक मोर थिक होती है, ज़्यादा थिक होती है। सेकेंडरी प्राइमरी की निस्बत ज़्यादा थिक होती है, ज़्यादा मोटी होती है, आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। और कंटेन्स, एक और बात है कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल वाल जो होती है मुख्तलिफ केमिकल से मिलके बनी होती है। प्राइमरी सेल वाल की मैंने बात कही थी कि प्राइमरी सेल वाल सेलुलोज से मिलके बनी होती है। फंजाई वाली सेल वाल के बारे में डिस्कस किया था कि ये बनी होती है काइटन की, ये काइटन की होती है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी सेल वाल के हवाले से डिस्कस करें, तो सेकेंडरी सेल वाल जो होती है, सेकेंडरी सेल वाल के हवाले से डिस्कस करें तो सेकेंडरी सेल वाल बनी होती है लिग्निन की। ये भी एक केमिकल का नाम है, जैसे सेलुलोज एक केमिकल का नाम था और काइटन एक केमिकल का नाम था, इसी तरह लिग्निन भी एक केमिकल नेम है ये। तो सेकेंडरी सेल वाल के कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये सेल वाल क्या होती है, थिक होती है। और इसका जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि ये सेल वाल किससे मिलके बनी होती है, लिग्नर से मिलके बनी होती है। ये दो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। थिक होती है और बनी होती है किस केमिकल से, उस केमिकल का जो नेम है वो क्या है, वो है लिग्निन। अच्छा, एक और बात है कि सेल वाल, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वाल मैंने कहा है रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड मतलब सख्त, प्रोटेक्ट करना है ना उसने उसको, तो रिजिड ही होगा। लेकिन सेल वाल जो होती है, सेल वाल के अंदर छोटी छोटी पोर्स पाई जाती हैं। पोर्स हम कहते हैं सुराखों को, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तक उन्होंने इस पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनाइज होती हैं, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे साइटोप्लाज्म हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे गोल्जी एपेटस हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, वहाँ तक बाहर से पानी वगैरह मतलब ये कि बाहर से लेके जाना होता है, बाहर से मिनरल जो होते हैं, बाहर से जो साल्ट्स होती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर पोर्स हो। अगर तो इसके अंदर सुराख नहीं होंगे,
इस सेल वाल के अंदर सुराख नहीं होंगे या इसके अंदर सुराख नहीं होंगे तो पानी और मुख्तलिफ मिनरल्स, मुख्तलिफ चीज़ें जो कि उसने इस्तेमाल करनी है, उसकी अशियाए ज़रूरत हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि खाना से एनर्जी मिलती है। तो इसने भी तो कहीं ना कहीं से खाना लेना ही है ना, अपने लिए एनर्जी लेनी है ना। तो एनर्जी चाहिए उसको इस जगह के ऊपर, इन ऑर्गेनेलिस के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो जो एनर्जी आती है, एनर्जी के लिए चाहिए उसको कुछ खाने पीने के लिए, कोई साल्ट, कोई मिनरल्स, वो जो आते हैं वो बाहर से आते हैं। तो ये बाहर से जो चीज़ें आती हैं उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे सुराख हों, पोर्स हों। तो जब तक सेल वाल के ऊपर पोर्स नहीं होंगे उस टाइम तक यहाँ तक कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। इसी वजह से अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया हुआ है वो निज़ाम ये है कि पूरी की पूरी जो सेल वाल होती है, चाहे वो प्राइमरी सेल वाल हो चाहे सेकेंडरी सेल वाल हो, उनके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। उन सुराखों के ज़रिए जो भी चीज़ है वो यहाँ तक पहुँच जाती है। उसके ये जो होती है, क्या इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, उसकी सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो ये जो पोर्स होती हैं ना, इन पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा। इन पोर्स को, ये जो पोर्स हैं जो इनके ज़रिए खुराक, मिनरल्स पहुँच रहे हैं, इन पोर्स का नाम क्या है? प्लाज्मोडिस्मेटा। ये लिखा भी हुआ है आपके बुक के ऊपर ये बात, ये प्लाज्मोडिस्मेटा। ये एक प्लाज्मोडिस्मेटा की डेफिनेशन आप लोगों ने कर लेनी है यहाँ से देयर आर पोर्स इन दी सेल वाल ऑफ एडजेसेंट, ये सेकंड पैराग्राफ, एडजेसेंट थ्रू दी, ये यहाँ से लेके ये प्लाज्मोडिस्मेटा तक, ये प्लाज्मोडिस्मेटा की डेफिनेशन आ सकती है। इसके अलावा प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल के अंदर डिफरेंस भी आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी सेल वाल जो होती है वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है, वो मैंने आपको बता दिया है, लिग्निन से। ये लिग्निन होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्राइमरी सेल वाल थिक होती है कि सेकेंडरी सेल वाल, ये मैंने बताया है थिक कौन सी होती है, सेकेंडरी सेल वाल होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और बात इसने लिखी हुई है, ये काइटन वाली, ये सारी ये पूरा आपको ये सेल वाल के ऊपर नोट भी आ सकता है। तो ये नोट के हवाले से भी आप लोगों ने इसको रेडी कर लेना है। ये काइटन वाली बात लिखी हुई है, जो काइटन वाली मैंने बात बताई थी कि फंजाई वाली सेल वाल काइटन से मिलके बनी होती है। हाँ, यहाँ एक बात लिखी हुई है, प्रोक्रियोट्स हैव अ सेल वाल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन दैट इज़ कम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स। वो कह रहा है प्रोक्रियोट्स का बाद में आपको मैंने बताया था ना प्रोक्रियोट्स क्या होती हैं। प्रोक्रियोट्स क्या होती हैं? दो तरह के होते हैं एनिमल्स नहीं, सॉरी, ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स में डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिज्म हम जिंदा जानवर को कहते हैं। अच्छा, दो तरह की होती हैं ऑर्गेनिज्म, एक को हम कहते हैं यूक्रियोट्स और एक को हम कहते हैं प्रोक्रियोट्स। तो यूक्रियोट्स और प्रोक्रियोट्स में डिफरेंस ये है कि प्रोक्रियोट्स में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो डीएनए वगैरह का जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि इसमें कोई क्लियर डीएनए जो होता है ना, डीएनए या आरएनए, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, जबकि इसमें न्यूक्लियस यूक्रियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रोक्रियोट में प्रेजेंट नहीं है। तो ये डिफरेंस है इसका। तो जितने भी प्रोक्रियोट्स होती हैं वो उनकी जो सेल वाल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से, कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन दैट इज़ कम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड। जो किस चीज़ का कम्प्लेक्स होता है? अमाइनो एसिड का और शुगर का। मतलब ये कि पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है ना, पेप्टिडोग्लाइकन भी एक केमिकल है, केमिकल नेम है, और वो किस चीज़ से मिलके बना होता है? अमाइनो एसिड और शुगर से। अमाइनो एसिड प्रोटीन का यूनिट है, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बन जाती है। और शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट का यूनिट है। शुगर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, हम खाने में प्रोटीन खाती हैं, कार्बोहाइड्रेट खाती हैं और फैट खाती हैं। तो हाँ, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट मतलब है कि उसकी शुगर का जो यूनिट है, शुगर से और उसके अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। ये पेप्टिडोग्लाइकन केमिकल नेम है, इसके अंदर पाया जाता है। तो आप लोगों का ये टॉपिक, खैर मैंने सेल वाल से जो रिलेटेड था इसको कवर अप कर दिया है।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं इसको, इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। सब चीज़ें इसके बारे में क्लियर कर दी हैं। ये इसकी बेशक आप ये जो मैंने छोटा सा बनाया है इसकी बेशक आप लोग ले लें, वो स्क्रीनशॉट ले लें या जिस तरह भी कर लीजिएगा कि मैं आपको इस तरफ रख रहा हूँ। इस तरह करके बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, जो मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है इस बारे में। ये देख लीजिए इसका इस तरह करके स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ पढ़ा दी है उसको आप लोग तैयार कर लेंगे। खुदा हाफिज़।